हम फाउंडेशन की जिला स्तरीय बैठक आज शहर में संपन्न हुई, जिसमें बालाघाट शहर के चारों दिशाओं में रेलवे ओवर ब्रिज के अभाव में लगने वाले जाम से निजात पाने हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने का विचार किया गया। बताया गया कि 19 एवं 20 जून को शहर में रेलवे फाटकों पर फ्लाईओवर ब्रिज के लिए नागरिकों और यात्रियों से हस्ताक्षर कराकर केंद्र सरकार को एवं सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन के तौर पर मांग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता निशिकांत चौधरी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा। बताया गया कि शहरी क्षेत्र में 4 स्थानों पर ओवरब्रिज की नितांत आवश्यकता है। यहां पर 24 घंटे में कई बार जाम लग जाता है, जिससे लोगों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है। इसी को लेकर आगामी 19 जून को सरेखा रेलवे फाटक पर सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक और बैहर चौकी फाटक पर दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसी तरह 20 जून को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक गर्रा रेलवे फाटक पर एवं भटेरा रेलवे फाटक पर दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक हस्ताक्षर अभियान चलाकर समस्त हस्ताक्षर युक्त दस्तावेजों को एकत्र कर नागपुर में ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से शाम को 7 बजे तक हस्ताक्षर अभियान करेंगे। हमारे वॉलंटियर्स पेन कागज लेकर आने और जाने वाले नागरिकों से यात्रीगणों से हस्ताक्षर करवाएंगे और ये 2 दिन ऐसा चलेगा। जो पहले दिन जो होगा सुबह 8 बजे से 1 बजे तक सरेखा फाटक पर, दोपहर 3 बजे से शाम को 7 बजे तक बैहर चौकी के फाटक पर और उसके दूसरे दिन 20 जून 2022 को दिन सोमवार होगा, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक गर्रा फाटक पर और दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक बैहर भटेरा रेलवे फाटक पर यह हस्ताक्षर अभियान किया जाएगा। 3 दिनों के भीतर शहर में दूसरी वारदात सामने आई है, जिसमें बैंकों से रुपए निकालने वाले ग्राहकों को आरोपियों ने अपना निशाना बनाया है। संविधान चौक में वाहन की डिक्की तोड़कर 5 लाख रुपए लेकर चंपत हो जाने की घटना के बाद सोमवार को सेंट्रल बैंक की खैरी शाखा से बैग में 15,000 रुपये लेकर जा रही महिला के साथ चोरी की वारदात हो गई है। दोनों ही मामलों की शिकायत पुलिस से की गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। घटना को लेकर कुम्हारी निवासी महिला चांदनी ने बताया कि वह अपने भाई के साथ भटेरा रोड स्थित खैरी सेंट्रल बैंक में पैसे निकालने आई थी, जहां से उसने 15,000 रुपये निकाले और बच्चे को गुपचुप खिलाने गई थी। लेकिन वापस आने के बाद उसके बैग से किसी ने ब्लेड मारकर 15,000 रुपये निकाल लिए। इस घटना के बाद शहर में बैंक पहुंचने वाले लोगों पर किसी गिरोह की नज़र होने का अंदेशा बढ़ गया है। बीते दिनों हुई वारदात में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बैंक से 5 लाख रुपए निकालकर युवक संविधान चौक बैहर चौकी पहुंचा था, जहां पर एक सैलून दुकान में जाने के बाद डिक्की से अज्ञात बदमाशों ने रकम उड़ा दी थी। मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी के.एस. गहलोत ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस बैंक में पहुंची थी। यहां पर सीसीटीवी फुटेज से चोरों की पहचान करने का प्रयास किया गया। हालांकि अभी तक चोरी संबंधी कोई अहम सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस ने सुरक्षा गार्डों की तैनाती को लेकर बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं, जिससे कि बैंक आने वाले कस्टमरों को लूट और चोरी की वारदात से बचाया जा सके। नीली कलर की पर्ची है। कहाँ रखे थे? वहाँ से पैसे निकाले, वहाँ से गिन के आई और वहाँ पे मैंने ऐसा डालती हूँ पर्ची ऊपर रही होगी तो उसे खींच लिए और निकाल कर 15,000 रुपये उन्होंने निकाले और निकालने के बाद बैंक से बाहर आई, बच्चों को गुपचुप खिला रही थी। उसी दौरान उनके बैग था, बैग से काट के 15,000 रुपये निकाले। सूचना भी आया, हम फुटेज चेक कर रहे हैं, जांच की जा रही है। क्या कोई संदिग्ध नजर आया अब तक सर? सीसीटीवी अभी तक तो ब्रांच मैनेजर साहब से भी बात ही हो रही है, फुटेज अभी दिख नहीं पा रहे हैं और टेक्नीशियन को बुलवा रहे हैं और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के थ्रस्ट थिएटर में गोंडवाना के राजा वीर विप्लवी शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन हुआ।
इस नाटक के लिए बालाघाट में संचालित प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम एक दिन पहले ही लखनऊ पहुंच गई थी। यहां पर आदिवासी बाल नाट्य के कलाकारों ने पूर्वाभ्यास के बाद 12 जून को शानदार नाटक की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग एवं पर्यटन मुकेश मेश्राम भी पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर नाटक का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात बच्चों और आदिवासी बैगा कलाकारों ने नाटक के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। नाटक के मंचन के दौरान बालाघाट, बुंदेलखंड और बघेलखंड की वो सच्ची घटना सजीव हो उठी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था। गोंडवाना के राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने आदिवासियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से खूब लोहा लिया था। हालांकि बाद में घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए गुप्तचर की ओर से विश्वासघात करते हुए अंग्रेजों तक जानकारी पहुंचा दी गई, जिसके बाद अंग्रेज ब्रिगेडियर ने दोनों ही पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर तोप से उड़ा दिया। मुख्य अतिथि मुकेश मेश्राम ने कहा कि आज भी बालाघाट के आदिवासी बड़े शहरों तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह पहला मौका है जब हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कर बीएनए के मंच पर यह लोग पहुंचे हैं, जो कि इनके लिए इतना आसान भी नहीं था। इसके बावजूद महज 20 दिनों के प्रशिक्षण से यह नाटक तैयार की गई, जिसे प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के सहयोग से बीएनए ने बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया है। नाटक की परिकल्पना और निर्देशन विंध्य रत्न सम्मान से सम्मानित हिरेंद्र सिंह ने किया। संगीत अभिकल्पना ज्ञानदीप की रही और नाटक का मूल आलेख सुनील मिश्र का रहा। यह कथा इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जो कभी हाशिए पे रह गए, जिसे कभी हमने जीवंत नहीं किया, जिसे इतिहासकारों ने भी भुला दिया। और अनसंग हीरो या जो गुमनाम ऐसे वीर बलिदानी हैं, उनकी गाथाओं को आजादी के अमृत महोत्सव के इस स्वर्णिम अवसर पर पुनः हम रेखांकित कर रहे हैं, पुनः परिभाषित कर रहे हैं और उसकी महत्ता लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी बात है। और ये लगभग 1000 किलोमीटर दूर से ये लोग आए हैं। 1000 किलोमीटर दूर से अनथक यात्रा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने गांव के बाहर कदम नहीं रखा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बस में 25 किलोमीटर से ज्यादा कभी नहीं चले। बहुत सारे तो पहली बार बस में चले, और जब ये बस में चले तो इनमें से बहुत लोगों को उल्टी आ गई। यहाँ जब पहुंचे तो 8-10 बच्चे बीमार पड़ गए गर्मी की वजह से। लेकिन इनके अंदर का जज्बा देखिए, इनके अंदर का उत्साह देखिए। इन्होंने कहा कि नहीं, कल आते से ही जैसे ये दोपहर में पहुंचे हैं, दिन रात ये रिहर्सल में आ लगे, क्योंकि इतना बड़ा स्टेज इनको कहीं नहीं मिला था। और अगर कार्यशाला की बात करें तो ये वो नवोदित कलाकार हैं, ये उदीयमान कलाकार हैं जो गांव में छिपे हुए है प्रतिभाओं के रूप में, जिनको तराशने की आवश्यकता है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे खन्ना जी का है। जब ये एनएसडी में थे तभी से इनके मन में ये विचार आया कि हम कहीं गांव में छिपे हुए इन लोगों के बीच में भी थिएटर क्या होता है ये एहसास